पूरे देश में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ और उनकी हर संभव मदद करने के लिए विद्यार्थियों और सरकार की तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है। 16 जनवरी को पूरे देश में नेशनल स्टार्टअप्स डे मनाया जाएगा, जहां पर विद्यार्थियों के नए आइडिया को अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। श्रृंखला में मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया, जहां पर जानकारी दी गई। IFTM विश्वविद्यालय लगातार इस ओर भरपूर प्रयास कर रहा है और विश्वविद्यालय के लाभार्थी भी लगातार सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर आगामी योजनाओं को लेकर IFTM विश्वविद्यालय में बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें सभी शिक्षकों ने ये रणनीति तैयार की कि हम कैसे विद्यार्थियों को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और विद्यार्थियों की हर संभव मदद करें। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए IFTM विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर वैभव त्रिवेदी ने बताया कि सेंटर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन से अप्रूव इंक्यूबेशन सेंटर में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो पहले आपको नववर्ष की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज इंक्यूबेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में आज सारे देश में स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है और हम लोग भी आज उसी के लिए एकत्र हुए हैं और आज हम लोग स्टार्टअप डे बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आपने जो स्टार्टअप केंद्र जो है ये कब शुरू किया था आपने और अब तक क्या सफलता मिली है? हम लोगों ने ये 2022-23 के सेशन से करीब 2.5 साल, पौने 3 साल हम लोगों को हो गए। हम लोगों ने बिजनेस इंक्यूबेशन फाउंडेशन के नाम से एक ये इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 13 स्टार्टअप्स शुरू कर दिए हैं। अच्छा, ये केंद्र जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को क्या इससे लाभ पहुंचे? एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आगे बढ़ें, उद्यमिता कैसे लक्ष्य को साधें, आगे बढ़ें, कैसे टेक्निकलिटी को अपनी प्रैक्टिकलिटी में बदलें, चीज़ों को सीखें और अपना खुद का एक बिजनेस कैसे शुरू करें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब कोई बच्चे के पास कोई आइडिया हो तो वो आपके पास एक आइडिया आएगा, पहले दिमाग में आइडिया आया और उस आइडिया को माइंड में क्रैप करने के बाद उसको डिज़ाइन एस्पेक्ट में उतारने के बाद फाइनलाइज स्टेज पर लाना, ये पूरा इंक्यूबेशन फाउंडेशन का और स्टार्टअप्स का उद्देश्य है और स्वयं उद्यमिता इसका एक लक्ष्य है। मतलब किसी बच्चे का आइडिया सिलेक्ट हो गया उसका, तो फिर आप क्या मतलब रजिस्ट्रेशन कराएंगे फिर सरकार से और आपकी तरफ से क्या मदद मिलेगी? हम सब लोगों की तरफ से देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग UPIIT से संबद्ध हैं। 2022-23 में हम लोगों को UPIIT से करीब 2.5 करोड़ रुपए का जो एक सैंक्शन लेटर प्राप्त हुआ था UPIIT की तरफ से, और उस 2.5 करोड़ रुपए में से करीब 10 लाख रुपए हम लोगों को 22-23 के सेशन में और 23-24 के सेशन में हम लोगों को करीब 22 लाख रुपए प्राप्त हुए। और अभी नया जो सेशन चल रहा है उस सेशन में हम लोगों को हमने 48 लाख रुपए का शासन को जो PI में जा चुका है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका मद हम लोगों ने भेज रखा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पौन करोड़ 0.75 लाख करीब हम लोगों को मद प्राप्त हो चुका है। वो सारा का सारा मद हम लोग या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी स्टार्टअप्स हमारे हैं, रजिस्टर्ड स्टार्टअप हमारे हैं, जो नॉमिनेटेड स्टार्टअप नहीं, जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट्स के भी रजिस्टर्ड होते हैं, उसकी जो पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके बाद हम लोग उनके खुद के जो डायरेक्टर्स बने हुए हैं उनके अकाउंट्स में जो बिजनेस इंक्यूबेशन फाउंडेशन के साथ तत्वाधान में काम कर रहे हैं, उनको हम फंड मुहैया कराते हैं। स्टार्टअप यानी कि सीड मनी हम लोग मुहैया कराते हैं, उससे ये काम को आगे बढ़ाते हैं। मतलब कुल मिला के लगातार विद्यार्थियों को इससे फायदा मिल रहा है? बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है और आने वाले समय में हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हर सेशन में कम से कम मिनिमम जो भी एक साल का पूरा सेशन होता है उसके अंदर हम लोग मान के चलें कि 10 से 15 स्टार्टअप्स नए हम लोग हर बार एस्टैब्लिश करने में उनकी मदद करें और कोशिश करें वो कल्टीवेट करें उसको। मुख्य परिचालन अधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा ने सिटी चैनल को जानकारी दी और बताया कि IFC विश्वविद्यालय हमेशा विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद से भारत में 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। देश में स्टार्टअप की उपलब्धियों की सराहना और बढ़ावा देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली अब तक जो हमारे 13 स्टार्टअप आज की डेट में रन कर रहे थे, अब चूंकि हम लोग इवन सेमेस्टर की ओर जा रहे हैं और फाइनल सेमेस्टर में बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड क्यूरिकुलम में पार्ट है, तो हम उनको इस तरीके का प्रोजेक्ट मॉड्यूल डेवलप कराएंगे जो स्टार्टअप के आइडिया को और फर्दर नर्चर कर सके और बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स को सीख सकें और सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो मिशन है और विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में हम सक्षम हो सकें।